माँ, मौसी जी का फोन आया था। वो ठीक तो है ना? मुझे याद है मौसी जी बचपन में हमारे पास आकर कितना रोती थीं। मुझे बड़ा खराब लगता था। अरे लता, अब रोना बंद कर। ऐसे साहूकार से उधार लेगी तो गहने तो जाएंगे ही ना। माँ, ये आप क्या उधार लेने की बात कर रही थी मौसी से? रवि बेटा, लता के बेटे सुधीर ने किसी बैंक में लोन की अर्जी डाली थी जो कि रिजेक्ट हो गई। लता को पैसों की सख्त जरूरत है अपने इलाज के लिए। ओह, पर माँ, लता मौसी या सुधीर ने क्या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है? और क्या उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है? नहीं बेटा, मैं भी लता को पिछले 3 साल से इनके लिए बोल रही हूँ। अच्छा, अब तो उधार ही लेना पड़ेगा। मैं आज ही मौसी के बेटे सुधीर से बात करके समझाता हूँ कि उधार की अर्जी डालने से पहले किन बातों का ध्यान रखे। देख सुधीर, तेरे कर्जे की एप्लीकेशन नामंजूर ना हो उसके लिए तुझे 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, उधार देने वाले बैंक या कंपनी को तेरी महीने की कमाई का सही अंदाजा होना चाहिए। इसके लिए तुझे पिछले कम से कम 3 महीने की आई हुई कमाई तुझे अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में दिखानी होगी। दूसरी बात, अगर तेरे अभी चल रहे कर्जे की इंस्टॉलमेंट्स तेरी कमाई के 40% से ज्यादा हैं, तो हो सकता है लोन कंपनी तुझे कर्जा ना दे, क्योंकि उन्हें यह आश्वासन नहीं है कि बाकी बचे 60% से तू अपने घर खर्च निकाल कर और ईएमआई भर पाएगा या नहीं। तीसरी बात, जहां तक हो रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी यूपीआई या नेट बैंकिंग या कोई और डिजिटल सुविधा इस्तेमाल करो। इससे बैंक या डिजिटल लोन कंपनी को तुम्हें लोन देने में और आसानी होगी। चौथी बात, जब बैंक में कमाई का पैसा आए तो उतना ही कैश में निकालो जितनी जरूरत हो। बाकी का पैसा बैंक में रहने दो। ऐसे वो सुरक्षित भी रहेगा और लोन मिलने में भी आसानी होगी। 5वीं बात और सबसे जरूरी बात, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर तुझे तेरे पहले के कर्जे पर तूने ईएमआई कितने समय से भरे हैं उसका एक स्कोर है। अगर तेरा सिबिल स्कोर बेहतर है तो कर्जा मिलना आसान है। 750 से अधिक का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। अगर तेरा सिबिल 600 से कम है तो कर्जा नामंजूर होने की संभावना है। अगर तूने पहले कभी कोई कर्जा नहीं लिया है तो तेरा कोई सिबिल स्कोर नहीं होगा। पर घबराओ नहीं, आजकल कई डिजिटल लोन कंपनियां हैं जो कि बैंक के साथ पार्टनरशिप करके ऐसे लोगों को उधार देती हैं जिनका सिबिल स्कोर नहीं है। लेकिन उधार मिलने में आसानी तभी होगी जब तुम पहले बताई हुई बातों को पूरा करोगे। और हाँ, लोन की अर्जी हमेशा रजिस्टर्ड जगह पर जैसे बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लोन कंपनीज जो कि बैंक या एनबीएफसी के साथ काम करती हैं वहीं डालो। ये कंपनियां आरबीआई से रेगुलेटेड हैं और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम इनके खिलाफ कंप्लेन कर पाओगे। माँ, तू चिंता मत कर, मैंने सुधीर को सब समझा दिया है। शाबाश बेटा, लता का फोन आया था, सुधीर को लोन मिल गया है। उसकी परेशानी अब थोड़ी कम होगी।